please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 175 किलोमीटर दूर पंपा क्षेत्र में है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इसके बावजूद सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की ऐसी महिलाओं के आने पर पाबंदी है जो मासिक धर्म से हो। ये पाबंदी इसलिए है क्योंकि मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है। लेकिन इस प्रथा को महिलाओं से भेदभाव और समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई। 2007 में राज्य की एलडीएफ सरकार ने मंदिर में महिलाओं के आने की इजाजत देने का समर्थन किया, लेकिन सरकार के इस रुख को 2016 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार ने प्राचीन प्रथा के आधार पर बदल दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक जगह जिसमें कोई भी जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे अब सुनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा। ये सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र का आभार जताते हुए खुशी जाहिर की और इसे भारत का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान के लिए चुनने की 2 खास वजह रही। दुनिया भर के कई देशों से सौर ऊर्जा समझौते और 2022 तक प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म करने की शपथ ने पीएम को ये सम्मान दिलाया। ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान भारत की महान परंपरा का है, जहां सदियों से हमें प्रकृति के साथ सहजीवन के संस्कार मिले हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों और संगठनों को दिया जाता है। इस साल प्रधानमंत्री के अलावा संयुक्त राष्ट्र ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी ये सम्मान दिया। पटना के गांधी मैदान में सीपीआई एमएल की भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ रैली के मंच पर आरजेडी नेताओं की मौजूदगी चौंकाने वाली थी, क्योंकि सीपीआई एमएल के नेता चंद्रशेखर की हत्या का सीधा आरोप आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर लगा था, जिसके बाद आरजेडी और सीपीआई एमएल के बीच दूरियां बढ़ गई थी, जो रैली के जरिए नजदीकियों में बदलती दिखी। ये वही भाकपा माले हैं जिसके नेता चंद्रशेखर की सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर लगा था। हालांकि सीपीआई एमएल ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी पार्टियों के साथ आने पर जोर देकर आरजेडी की रैली में शामिल होने को सही ठहरा दिया। कोई भी पार्टी की पहचान मैं नहीं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति से, किसी एक घटना से एक पूरी पार्टी की पहचान बन जाती है। सीपीआई एमएल नेता चंद्रशेखर की हत्या के मामले में उनके परिजनों ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर सीधा आरोप लगाया था, जिसके बाद बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने सीपीआई एमएल और आरजेडी के साथ आने की कोशिश को अस्तित्व बचाने की लड़ाई बताया और एक दूसरे के विरोधी रहे लोगों के साथ आने पर सीपीआई एमएल की मंशा पर सवाल उठा दिए। जिन लोगों ने उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया था, को अस्तित्व मिटाने का काम किया, तो ऐसे लोगों के साथ भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। जेडीयू ने सीपीआई एमएल और आरजेडी के एक मंच पर आने के बाद सीपीआई एमएल नेताओं पर हमला बोल दिया। जिसके लाने की बात कर रहे हैं माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, बताना पड़ेगा लालू जी के दौर में 13 नरसंहार हुआ है। हालांकि पटना के गांधी मैदान में हुई इस रैली में देश भर से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ किसानों ने एक सरकारी दफ्तर पर धावा बोलकर वहां रखा सामान उठाकर ट्रक में लाद दिया। बताया गया कि शहरी विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया, जिससे नाराज किसान जिला कोर्ट से जब्ती का आदेश लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे और वहां के फर्नीचर समेत बाकी सामान को एक ट्रक में लादने लगे। इस दौरान दफ्तर में मौजूद अधिकारी भी लाचार नजर आए, जबकि एक महिला कर्मचारी ने तो खुद अपनी कुर्सी किसानों के हवाले कर दी। किसानों का दावा है कि शहरी विकास विभाग ने विकास कार्य के लिए जबरदस्ती उनकी जमीन ली थी, जिसके मुआवजे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को 39 करोड़ रुपए दिए जाने का आदेश दिया था। लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर किसान जिला कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने सरकारी संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। किसानों ने भरोसा दिया कि उनकी जमीन का मुआवजा मिलते ही वो सरकारी सामान लौटा देंगे। गुजरात में सूरत की एक हीरा कंपनी के मालिक ने अपने 3 कर्मचारियों को तोहफे में एक मर्सिडीज कार दी। यही नहीं, उन्होंने कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए भी दिए। सूरत की एसआरके डायमंड कंपनी के मालिक डायमंड किंग सरजी भाई अपनी दरियादिली के लिए मशहूर हैं। वो हर साल अपनी कंपनी के कर्मचारियों को तोहफे में गाड़ी देते हैं। न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात नहीं हुई।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैठक के समय वहीं बैठे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि दोनों में कोई दुआ सलाम भी नहीं हुई। सुषमा स्वराज ने बैठक में अपना बयान पढ़ा, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से पहले ही वो बैठक से उठकर चली गई। उनकी बैठक से चले जाने के बारे में जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तंज किया कि शायद उनकी तबीयत खराब थी। भारतीय मंत्री से कोई बातचीत हुई या कुछ पॉजिटिव जेस्चर सामने आया? मेरी बात नहीं हुई और जेस्चर तो पॉजिटिव मैं ये कह सकता हूं कि वो बीच दौरान उठ गई मीटिंग के। हो सकता है तबीयत नासाज हो, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि उनकी मैंने गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी।